विटामिन डी का जो इंजेक्शन पीने वाला है डिफरेंट ब्रांड्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। ये इसके अंदर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स जो है ना वो पाए जाते हैं। इसी तरह ये जो सॉफ्ट जेल कैप्सूल है ये भी डिफरेंट नेम से मार्केट में अवेलेबल होता है और इसके अंदर भी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स मौजूद होते हैं। विटामिन डी की जो रिकमेंडेड डेली जो डोज़ है वो 400 टू 600 इंटरनेशनल यूनिट्स है। ये जो डेली रिकमेंडेड डोज़ है जो हमें डिफरेंट सोर्सेज से लेनी चाहिए। और विटामिन डी आपको पता है कि हमारे पास 3 सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए हम विटामिन डी की कमी अपने बॉडी में पूरी कर सकते हैं। नंबर 1 है डाइट। हम डाइट के थ्रू विटामिन डी लेते हैं। कुछ स्पेशल डाइट्स हैं जिनके अंदर विटामिन डी पाया जाता है क्योंकि वन ऑफ द रेयर विटामिन्स है जो कि हमें डाइट की शक्ल में बहुत मुश्किल से अवेलेबल होता है। एग योक में मौजूद है, फोर्टिफाइड मिल्क या फोर्टिफाइड ऑयल्स में ये मौजूद होता है। इसी तरह काऊ मिल्क में होता है, सम वेजिटेबल्स में मौजूद होता है और कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर या मछली का जो तेल होता है उसके अंदर ही अवेलेबल होता है। सेकंड सोर्स है सनलाइट। सनलाइट का प्रॉपर एक्सपोजर होना चाहिए और उससे हमारे जिल्द के अंदर विटामिन डी की फॉर्मेशन होती है। नंबर 3 सोर्स है सप्लीमेंट्स। अगर विटामिन डी हमें सनलाइट का एक्सपोजर भी कम हो और डाइट में भी पूरा ना हो रहा हो तो हम सप्लीमेंट्स देते हैं। तो ये जो सामने आपके ये पड़े हैं ये सप्लीमेंट्स हैं। इन सप्लीमेंट्स की फॉर्म में हम विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए पेशेंट को ये लेने के लिए एडवाइस करते हैं। तो 400 टू 600 इंटरनेशनल यूनिट्स इसकी रिकमेंडेड डोज है, लेकिन इस इंजेक्शन के अंदर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स मौजूद होते हैं। हम ये रिकमेंड करने से पहले पेशेंट का एक ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें हम ब्लड के अंदर विटामिन D3 की अमाउंट पता कराते हैं। नॉर्मली इसकी अमाउंट 30 तक होती है, 30 टू 100 तक होती है। अगर लेस देन 30 इसकी वैल्यू आए तो इसका मतलब ये है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी मौजूद है। तो उसके लिए हम वंस अ 15 डेज़ या वंस अ मंथ, अगर शदीद कमी हो तो वंस अ 15 डेज़, या अगर माइनर से कमी हो तो वंस अ 30 डेज़, मतलब कि वंस अ मंथ जो है हम इन दोनों में से कुछ जो है वो एडवाइस करते हैं पेशेंट को। ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल भी हो सकता है, ये दूध के साथ इस्तेमाल करना होता है, और ये जो इंजेक्शन है ये भी हो सकता है, ये दूध के अंदर हल करके घोल के पीना होता है। तो विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए हम मिल्क के साथ जो है ना इसका तरीका इस्तेमाल करने को कहते हैं, और ये हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की तरह ये हमारे बॉडी से यूरिन के ज़रिए इसका अखराज बहुत कम होता है क्योंकि ये एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है। अब विटामिन डी की इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंस प्रोसेसेस को मीडिएट कर रहा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसका बोन हेल्थ में। तो बोन पेन्स और जॉइंट पेन्स को अवॉइड करने के लिए विटामिन डी की सफिशेंट अमाउंट डेली की रूटीन के अंदर लेना डिफरेंट सोर्सेज से बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो बॉडी पेन्स होते हैं, फटीग होती है, बहुत ज़्यादा थकावट होती है, सुस्ती लेजीनेस होती है और जॉइंट पेन्स का शिकार हो जाता है और कमर के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। अगर विटामिन डी की कमी को पूरा ना किया जाए तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी कि इम्यूनिटी कम हो जाती है, जरासीम के अगेंस्ट लड़ने की सलाहियत कम हो जाती है, वूंड हीलिंग की सलाहियत कम हो जाती है, मर्दों में बाल्डनेस यानी कि गंजापन हो जाता है, वेट गेन हो जाता है और टीथ के मसाइल्स सामने आ जाते हैं। और जो विटामिन डी है इस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी जो हम डाइट में कैल्शियम लेते हैं उस कैल्शियम को हमारे आंतों से, मैदे से, गट से उसका जी ऑब्जॉर्प्शन है उसके लिए विटामिन डी का किरदार सबसे अहम है। क्योंकि जो भी हम डाइट के ज़रिए कैल्शियम लेंगे ये विटामिन डी का काम है को डाइट से और हमारे निज़ाम से कैल्शियम को उठाए और हमारे टारगेट ऑर्गन्स यानी कि बोन्स एंड टीथ तक लेके जाए ताकि हड्डियाँ मजबूत हों। अगर हम विटामिन डी की सफिशेंट मिकदार हमारे बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होगी तो वो कैल्शियम जो है वो उसको पिक करके हमारे टारगेट ऑर्गन यानी कि बोन्स एंड टीथ तक नहीं लेकर के जा सकेगा और हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स है रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया। रिकेट्स एक ऐसा मर्ज़ है जो कि बच्चों में पाया जाता है ड्यू टू विटामिन डी की डेफिशिएंसी, क्योंकि विटामिन डी जब डेफिशिएंट होता है और कैल्शियम की डीमिनरलाइजेशन हो जाती है बोन से तो हड्डियाँ फ्रेजाइल हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, ईजी टू फ्रैक्चर हो जाती हैं, ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर हो जाती हैं, बोइंग उनकी हो जाती है। इसी तरह
जो ओस्टियोमलेशिया है ये उसकी रिकेट्स की ही एडवांस फॉर्म है, जो कि अडल्ट्स में होती है विटामिन डी की कमी की वजह से। और जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाती हैं और इजी टू फ्रैक्चर होती हैं, माइनर ट्रॉमा के साथ वो टूट सकती हैं और डीफॉर्म्ड होती हैं। तो ये जो विटामिन डी के कैप्सूल्स एंड सॉफ्ट जेल कैप्सूल और जो इंजेक्शंस हैं, इनकी विटामिन डी इनको इस्तेमाल करते हैं हम मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के साथ, और मार्केट्स में डिफरेंट ब्रांड्स के साथ के नाम से ये अवेलेबल होते हैं। तो विटामिन डी की जिस फर्द में कमी पाई जाए, टेस्ट की रिपोर्ट के बाद उनको चाहिए कि ये एक ख़ास ड्यूरेशन तक इसको इस्तेमाल करे और अपने विटामिन डी की जो मिकदार है उसको मॉनिटर करे। और अगर वो 30 to 100 के बीच में आ जाए तो इसको छोड़ा जा सकता है, लेकिन उसको क्लिनिकली सिम्टम्स जो है ना वो उसके भी इम्प्रूव होने चाहिए। वो आपका जो मुस्तैद डॉक्टर है वो आपको इसका चेकअप के बाद मशवरा देगा। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।